ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਜਨ ਡਾਂਸ ਡੂਸ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਫਿਰ ਤੁਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਨਵਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਧਰ ਜਾਵੇ। ਜਾਨ छड़ दो फिर पतलू दी, जान छड़ दो फिर जब दी भी। बंदे को क्या टैग मिल गया ब्लैक वाइट का, हालांकि ऐसा 0% है। क्या हमारी डील पूरी कौम के साथ होती है? क्या जब 50,000 बंदा बैठा हुआ है कोई 10,000 मार देगा, 10 में से क्या उसने 20 रुपए लेने? ये कौन सा ब्लैक वाइट है मेरी जान? सबसे पहले आप इस पे सर्च करें। जब रिसर्च करेंगे फिर आप लोगों को इसका इल्म होगा। आई नो दैट आप अपनी पॉडकास्ट चमकाने के चक्करों में ये चीजें कर रहे हैं। मेरा आखिरी और बड़े बाइज्जत तरीके के साथ आप लोगों को एक मैसेज है मेरी कौम को कि इस कंट्रोवर्सी, सिर्फ ये कंट्रोवर्सी इसलिए है कि व्यूज का चक्कर है बाबू भैया। तुम्हारा कोई बंदा वीडियो स्टूडियो इसकी ना लगाए, ना इसको कोई जवाब दे। ये हमें गाली देता है तो उसका जवाब गाली का गाली नहीं है। ये अपने मुंह के ऊपर थप्पड़ मारता है तो उसका जवाब थप्पड़ नहीं है। अगर हम एक साइड पे थूक देते हैं ना जी, तो मेरा नहीं ख्याल कोई हमारा दुश्मन भी होगा तो उसको पहले देखेगा, चेक करेगा ये क्या है। हमने अभी ऐसे बात की नहीं है तो वो तो बैठे ही इस चक्कर में है कि हमें दोबारा कोई मौका दे, हमें व्यूवरशिप जाए हमारी ऊपर। तो इंशाल्लाह जाएगी मेरी जान। सर्च करें, हमें आपसे कोई इख्तलाफात नहीं है। सर्च करें, पहले हर चीज को देखा करें। ऐसे ही अवाम के अंदर इंतशार ना पहला फैलाएं। जो अवाम समझदार है उसको इस चीजों का पता है, ठीक है। वो यूज करते हैं इस प्लेटफार्म को, हम पिछले 10 साल से यूज कर रहे हैं। तो लिहाजा हुक्म भाई किधर है? आपको मैं ऐड करता हूँ थले। हुक्म होगी, हुक्म को फुल शुल बार जी। भट्ट साहब आपका मौकफ क्या है कौम के नौजवानों के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम यार आ रहे हैं यार, सबर कर जा दोस्ता, सीरियस टॉक है। ओके। अच्छा देखो, मैं तो बहुत नया हूँ, तू बहुत पुराना है। स्काई भाई का मुझे पता नहीं कि वो कितने पुराने हैं, ठीक है, क्योंकि जिस तरह स्काई भाई खेलते हैं हो सकता है महीने डेढ़ से कर लिया हो 45-46 लेवल। ऐसा है कि ये जो ब्लैक वाइट का एक तोहमत है ना, जो बहुत कांस्टेंट चल रही है हुकूमत की तरफ से भी, सीरियस बंदों की तरफ से भी, फिर पॉडकास्ट वालों की तरफ से भी, उसका एक लॉजिक मैं क्लियर कर दूं। क्योंकि मैंने हुकूमती एक बंदे की पॉडकास्ट सुनी, उसने कहा जी ये ब्लैक वाइट है और 10% उसको दे देते हैं, बकाया 90% वो ले जाता है। मैं उनको ये चीज, क्योंकि वो उनकी भी गलती नहीं है, वो टिकटॉक पे है नहीं है, उन्होंने कभी होस्टिंग की नहीं, उन्होंने कभी गिफ्टिंग की नहीं, उनको आइडिया नहीं है। उनको ये बता देते हैं कि जी एक जो गिफ्ट है, अगर वो है शेर 1.25 लाख रुपए का या 1.5 लाख रुपए का, मुझे नहीं पता, वो 1.5 लाख का जब गिफ्टर है स्काई भाई है, वो परचेज कर रहे हैं ना, तो स्काई भाई को तो वो 1.5 लाख का पड़ना है, ठीक है। जब उन्होंने मारना है पतलू को या रजब को, तो मुझे 35,000 पे आना है भाई, इस तरह ही है। पतलू ने 35,000 अभी मुझे शेर पड़ा है। अभी ये गिफ्टर साहब भी बैठे हैं, हमारे भाई हैं, एज ए गिफ्टर ही बात करते हैं। भाई आपने कितने का परचेज किया ये एक लाइन? ये लाइन मेरे ख्याल से पड़ता है 300-350 का। 350 का। मुझे कितने पैसे आए इसके? इसका 150 रुपये आया, जिसमें से अभी 15% और टिकटॉक रखेगी, ठीक है। अच्छा आखिरी गल भट्ट साहब, जड़ा कि तुसी भी इस गल मुतफिक होवोगे, बंद करी नैक्सट तुसी भी ते मैं भी ते जिन्ने भी ब्रॉडकास्टर ने, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸ਼ੇਰ ਮਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਦੇਣਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ। ਖਲੋ ਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਦੱਸ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੱਸੀ ਪਿਛਲਾ ਪਾਸਾ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਾਣਾ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ ठीक है। ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾ ਦੇਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਖਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ पेपर सेंड करी ओए, की पे कमाना की पे करना है, हाँ खिलार दे उन्होंने ब्रेक दूसरी एक बात ये भी जरूरी है, अब गिफ्टर्स की आपको 90% आईडीज जो हैं, स्काई भाई देख लो, चाहे उनका कोई ऐसा काम शाम नहीं है, अपने अपने नाम से रखी है। गिफ्टिंग मारना कहना ना जिगरे का काम है, लोहे का दिल चाहिए तो लोहे का सामान चाहिए, ठीक है। जो करनी है ना, किसी का ना है किसी का नहीं है, गिफ्टर ने अपनी मर्जी ना प्ले करना है। अद्धे को मेरा पाकिस्तान बाहर ने, पाकिस्तान में एक होएगा जिन्हें फोली मारने सिर्फ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ जी हाँ भाई तू गिफ्टिंग करने लगा, अपने डॉक्यूमेंट दे, फिर गिफ्ट लवांगे। एक होस्टिंग है, होस्टिंग का आपको जो आपको हारता नहीं देख सकता वो खेडेगा, ठीक है। दरअसल लाला वो कभी आए नहीं टिकटॉक ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ 30% 35% ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਟਿਕਟੌਕ ਕੱਟ ਕੇ
ਗਿਫਟਰ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਬਲੈਕ ਵਾਈਟ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। नहीं नहीं, बाकी एक और गल है, मैंने आगे भी एक मेरे बंदे से एक बात हुई है तो मैंने उसको एक ही क्वेश्चन किया भाई, मैंने कहा देखें आप YouTube के ऊपर वीडियो डालते हैं, आपको क्या पता आपको कौन देख रहा है, हो सकता है आपको कोई कोठे की तवाइफ देख रही हो सकता है आपको गलत लोग देख रहे हो, तो ऐसे ही है कि 15,000 लोग देख रहे हैं। अब इनमें से मुझे क्या पता है भाई कौन सा बंदा सही है और कौन सा गलत है। अब कोई बंदा गिफ्ट मार के मुझे मेरा मुखालिफ ही चला जाता है। ये लाइव की दुनिया है, इधर आपको कोई देखेगा, लोग देखेंगे आपको। अब आपको मैं बोलूं, आपने सिर्फ एक ही बात की है, कल म्यूट करी बट डबल आवाज आ रही है। एक बात की है कि माए बहने सब की साझी, आई एम एग्री, और ये जो बात एग्री नहीं करता मुझे नहीं लगता उसके अंदर गैरत का खून है, मैं मानता हूं इस चीज को। मावा भैणा सारियां दियां साझियां ने। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे यारों, पढ़ा लिखा ये बंदा जरूर है लेकिन इसके अंदर एक फतूर भी है और इस बंदे को बात करना आती नहीं है। मैं इसकी बात के अंदर इसको फंसा दूंगा इसलिए क्योंकि अल्लाह ने मुझे अगर पढ़ाई से नहीं नवाजा तो मुझे दिमाग रब ने बड़ा दिया है। अब इस बंदे ने क्या बात की कि मामा भैना सारियां दियां साझियां ने, ये पतलू लोगों की माए बहनों को डांस कराता है। जब आप एक तरफ कह रहे हैं कि मामा भैना साझियां ने सारे दियां, ते तेरी मां भैन उस टाइम नहीं है यार जिस टाइम तू किसी दी मां भैन का नाम लेके कह रहे हैं कि ये डांस करवा रहा है, तो तुम्हारी भी तो वो मां बहन ही है, मेरी भी वो मां बहन है। जब आप किसी की मां बहन को इस तरह का लफ्ज देंगे तो आपकी पढ़ाई तब किधर चली गई है, आपका ये इतना नॉलेज किधर चला गया, आपकी इतनी बड़ी डिग्रियां किधर चली गई जब आप किसी की मां बहन को ऐसे बोल रहे हैं कि ये फलाने की मां बहन डांस कर रही है, फलाने की मां बहन ऐसे कर रही है, तब माए बहनी साझी नहीं है, तब भी साझी है। तब भी आपको ये बात करनी नहीं चाहिए कि लोगों की माए बहनें डांस कर रही हैं। तो फिर मैं आपको बगैरत बोलूं या आपकी डिग्रियां फेल हैं या आपकी डिग्रियां नहीं ठीक, मुझे ये थोड़ा सा आपने रोशनी जरूर डालनी है क्योंकि आपने ये लफ्ज यूज किया है, इसलिए मैं रिस्पेक्ट दायरे में रह के आपसे बात करूं कि आपने ये बात की है कि लिहाजा माए बहनें बिल्कुल सबकी साझी हैं। चलो, एक 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले हम एक वेलकम ईगल हमने स्टेटमेंट दी कि हमारी ब्रोड के ऊपर ये डांस नहीं होगा। बिल्कुल हमने ये स्टेटमेंट दी, फिर तो कोई मसला नहीं होना चाहिए था ना आपको, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी ना। तो उसके बाद जब आप लोगों ने ये प्रॉब्लम क्रिएट की तो फिर सब लोगों को पता चल गया कि ये आप लोग प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहे हैं। तो लेकिन हमें भी इस चीज का पता है सबकी माएँ बहनें साझी हैं, हम अगले बंदे की माँ बहन अपनी माँ बहन समझते हैं। जो हमारे से गलतियां पीछे हुई उसकी हमने कौम से माफी मांगी है, आपसे तो हम क्यों माफी मांगेंगे। जो लोगों ने हमें मैसेज पहुंचाए, एक बंदे ने मैसेज किया, उसने कहा ठीक है पतलू कहता है जी मैं तो नहीं कहता डांस करो, लेकिन मैं भी अपने आप को तब सच्चा समझ रहा हूंगा कि मैंने आपको ये जवाब दे दिया। शराब लें, उसकी बात मेरे ज़हन में बैठी, हालांकि मेरे वो अगेंस्ट वीडियो डालता था बंदा। तो जब भी किसी दुश्मन की या किसी अपने की बात आपको मिल जाए, आपका काम है उसको कलेक्ट कर लेना, ठीक है, आपका काम है उस बंदे की बात को पकड़ लेना। मैं इस तरह का बंदा हूं, उस बंदे की बात मेरे ज़हन में बैठ गई, मैंने उस काम से तौबा कर ली कि मैं ये नेक्स्ट नहीं करूंगा। तो फिर भी तो आप लोगों को ये बताना चाहिए था कि ये हमारा पाकिस्तानी है। बिलियनेयर बंदे पाकिस्तान से बाहर लोग काम करते हैं, कारोबार करते हैं, किसी को पता ही नहीं है। सिर्फ यही होता है कि हमारा बंदा, हमारे मुल्क का बंदा इधर क्यों गया है भाई, हमने तो इसको फुटबॉल बनाना था, इसने तो मजदूरियां करनी थी, इसने तो मार्कियों में काम करना था, इसने तो रिक्शा चलाना था। ये बंदा इधर कैसे पहुंच गया। मेन मकसद तुम्हारा मुद्दा बस यही है, दैट्स इट। बस कौम के जितने भी नौजवान हैं मजदूरी करें, ठीक है, और जितने भी बंदे हैं अच्छे से काम करें, कोई बंदा सक्सेस ना हो। दुआ ये करनी चाहिए थी आपको कि माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान के बंदे हैं, अपने घरों का निज़ाम चला रहे हैं, अपने पाँव के ऊपर खड़े हैं, अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो पैसे तो कमा रहे हैं, अपना घर तो चल रहा है ना। तो मेरे बाप ने भी
कितना टाइम देखा होगा कि मेरा पुत्र भी कोई कामयाब होवेगा, साड़ी नस्ल च भी कोई बंदा कामयाब होवेगा, साड़ियां 7 नस्लों जो इत्थों तक कोई बंदा नहीं पहुंचा। ते मेरा प्यो की सोचदा होना है कि साडा एक पुत्र जेगा लगा ही गया, जे साडे पुत्र दी किते सोहनी लईए ते किहो जिहा मुआशरा है, ओदी तारीफ करन दे बजाय ओदी लत्तां फड़ रहे ने कि नहीं तू थल्ले आ जा पुत्र, तू उत्थे किते गया, इत्थे पढ़े लिखिया दी वारी है। ये ते मैं रब दे कानून तो बड़ा सदके हाँ, रब दी रजा तो बड़ा सदके जावां जिन्हें कानून एक रखिया हर बंदे वास्ते, गरीब वास्ते भी रखिया, अमीर वास्ते भी वही रखिया। ठीक है, वंड ते वो करेगा ना रब, तुसी ते नहीं करनी। अमीर ने भी उस कफने च जाना ते गरीब ने भी, बेशक। ठीक है। ये ते आखिरी गल, बट म्यूट करी, आखिरी गल उस तो बाद बट की गल सुनने आ। जिंदगी एक गेम है स्काई भाई, जिंदगी एक गेम है, ठीक है। जिंदगी एक गेम है, गेम इंदे हुण मैं तुहाडे ज़हन च गल पाउण वास्ते मैं एक बंदे की गल सुनी तो मैनूं गल चंगी लगी। उन्हें कहा जिंदगी एक गेम है, वो गेम की है जिवें तुसीं लूडो खेडदे हो ते लूडो दे विच हर वारी छक्का नहीं आउंदा। अगर जिंदगी दे विच हर वारी छक्के आउण ना ते मेरा पुत्र काणे दी भी लोड़ पै जांदी, काणा भी चलाना पैंदा है ते दुक्की भी चलानी पैंदी ते त्रिक्की भी चलानी पैंदी है। गेम नूं तुसीं स्टॉप नहीं कर सकदे, वो गेम दा रूल है। जिंदगी कदी भी तुहाडी स्टॉप नहीं होनी, दुक्कियां तिक्कियां चलदियां रहिंदियां ने, ठीक है। ते छिक्कियां वालियां नूं भी लोड़ काणे दी पैंदी है ते काणियां ने लोड़ भी छक्के दी पै जांदी हुंदी है। ते मेरा बाऊ ये जिंदगी है, आ उत्ते थल्ले होंदी रहनी, समझ गए हो। जिंदगी एक गेम है ते हर गेम दे विच छक्के भी नहीं होंदे ते 50,000 छक्का लै लै एंड ते लोड़ काणे दी पैनी चौधरी, समझ आ गई है। जे काणे ते गाठी तुहाडी आ गई ने काणा होना ते तुसां पुगना है। ये अजी ते असी अपना ट्रैक ही नहीं फड़िया, असी ते जिंदगी जैसे कुछ वेखी ही नहीं है, ठीक है। असी ते कामयाबी दी पहली सीढ़ी ते पैर रखिया ते जे असी किते होर मुल्क विच पैदा होए हुंदे ते इत्थे बिलियन डॉलर असी बना लेंदे या मिलियनर बन जांदे, बिलियनर बन जांदे। मजाल है कोई तुहाडे लख चुक के वेख जे, किसी नूं फर्क ही नहीं है पैंदा, किसी ने वेखना ही नहीं है कौन है कौन नहीं। असी ते मेहरान लै लेवीए, ओए उन्हां दे पुत्तर मेहरान लै लईए डाका मार के लई सू, ठीक है। जे घर बनाना शुरू कर लवीए आ हराम दे पैसे ने, ते जे वो घर स्टॉप कर देवीए हाँ मुक गया ना हराम दा पैसा, लग गई ब्रेक, ठीक है। ए चक्कर है बस, जो भी दुआ मंगो यही करो, रब्बा सोने इन्ना सदके सानू देना ही, बस मेरी यही गल सी। मैं कर ली, हुण बट बोले या ईगल बोले या दूसरा बोले। मेरी सिर्फ इतनी छोटी सी एक बात है, जब लास्ट टाइम आफ्टर योर पॉडकास्ट उस तो पहले जो तू कहा कि हाँ भी हुण साडी बरौड़ ते ना बट दी, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈ ਸਕਨੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ, ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈ ਸਕਨੇ ਜਾਂ ਦੇ ਸਕਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਜਨ ਡਾਂਸ ਨੂੰ ਸਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਫਿਰ ਤੁਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਨਵਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਧਰ ਜਾਵੇ। ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ ਫਿਰ ਪਤਲੂ ਦੀ, ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ ਫਿਰ ਜਬਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ है मैं करांदा रहा वहाँ पीछे, ਹੁਣ नहीं होगा भाईजान। मेरा ख्याल है जब एक बंदा खुद अपनी कह रहा है कि अभी आपका आज के बाद नहीं होगा, उसके बाद वो बात ही खत्म हो जानी चाहिए। उसको मजीद आगे से आगे प्रोलॉन्ग उसको करके करते अपने जो व्यूज हैं वो बढ़ाते रहो, अपने पॉडकास्ट चमकाते रहो। ऐसे किसी की जिंदगी जीवन ना करो। सिंपल सी बात है जी, तुसी तगड़े असी माड़े, सानू अपना काम करन दो, तुसी अपना काम करो, गल मुक गई बस। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, गिफ्टिंग ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ सारी चीजें चलਦੀਆਂ ਨੇ। ईगल भाई आपके आने से पहले यही बात किया कि उनको आइडिया ही नहीं है। 40% गिफ्टर से पहले टिकटॉक ले जाता है, ठीक है। 30-35% गिफ्टर को होस्ट को मिलना है, और जो व्हाइट ब्लैक क्यों होना। वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर किसी ने व्हाइट ब्लैक करना है तो मार्केट में इतने बड़े बड़े लोग हैं, वो 10-20% लेके कर देते हैं व्हाइट ब्लैक। हाँ तो उन्हें टिकटॉक ही करना ना व्हाइट ब्लैक। 60% इतने टिकटॉक में दे देना, होस्ट ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ नहीं कुछ लेना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ईगल भाई पता क्या बात है, उनको दरअसल बता भाई सिर्फ इतनी सी बात है, उनको आइडिया नहीं है ना, उनमें से कोई होस्ट है ना उनमें से कोई गिफ्टर है। उनके लिए बहुत न्यू है कि हाँ भाई कोई ऐसे ही किसी को, किसी होस्ट को या किसी को भी इतना प्यार करेगा कि उसको हारता ना देखे, उसको सपोर्ट करे। उनके लिए अनबिलीवेबल भी है और बहुत न्यू भी है,
ठीक है, इसलिए वो व्हाइट ब्लैक का टैग लगा हुआ है। बंदा इतनी गिफ्टिंग कर क्यों रहा है? कोई बंदा हाँ, वो तोड़ गिफ्टिंग क्यों मार? ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜੇ ਮੁਜਰੇ ਵੇਚਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੋਈ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਜਰਾ ਵੇਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਮਾਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਹੋਸਟ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾ ਹਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਅਨਰੀਅਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੀ ਪਹਿਲੇ 40% ਟਿਕਟੌਕ ਰੱਖਦੀ ਏ, 30-35% ਭੇਜਦੀ ਏ, ਫਿਰ ਮੰਨਣ ਸ਼ਾਇਦ, ਫਿਰ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਨਾ ਰਵੇ ਬਲੈਕ ਵਾਈਟ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ उन्होंने ਉਹ ਬਲੈਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਬਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਭੈ 60% ਇਹਨਾਂ ਦੇਗੇ ब्लैक वाइट यार कैसे अनपढ़ जा। शाह जी सामने किंग भाई मार्केट में देखो कितने लोग हैं जो ये चीज करते हैं, 10-15% लेके कर लेते हैं। सानू की भाई बेलने च वहां आई है कि 60% दे के करिए जी। नहीं नाले यार ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 4 ਘੰਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? फायदा की आंदा है 15 करोड़ मारिया क्यों है? वजह की ਇਹਦੀ वजह होनी चाहिए थी। यार पैर दी श्री और आगे इलम ही नहीं है चीजों का। तो उनके लिए अनरियल है, क्योंकि उनका कभी हुआ नहीं Unreal है, ना एज अ होस्ट ना एज अ गिफ्टर। वो आंदा मेरे को मैं भैन से इन्नी मेहनत करना, मेरे को पैसा बनदा कोई नहीं, मैं झूठ मार के मैं थक गया। मैनू कोई बंदा शेर मारन नहीं जल्दी ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੰਦਾ स्काई भाई, ईगल भाई, शाहजी, सिंह भाई तू कर गल, मेरी ब्रॉड चल रही तुझी ते। ओके लव यू भाई, अस्सलाम वालेकुम। ਉਹ ਥੱਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾੜ ਬਣਾ ਦਿਓ।